सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जागेंद्र सिंह जी। जागेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर जी जो है राधा स्वामी मत में था। मैं 2006 से 2014 तक राधा स्वामी मत में रहा और वहाँ की साधना करी, जिसमें मेरे मम्मी पापा भी जुड़े हुए थे। तो उनके देखा देखी वो मुझे बुला के ले जाते थे सत्संग के लिए, मैं जाता रहा। आपने राधा स्वामी पंथ में किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? जो मौजूदा गुरु हैं इस टाइम व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, गुरविंदर सिंह जी, इनसे नाम दीक्षा ली थी। तो सर आपने जो संत गुरिंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने नाम दीक्षा देते समय क्या आपको कोई प्रमाण भी दिखाया था जो भक्ति साधना आपको दी जा रही है वो शास्त्रों के अनुसार है? नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं दिखाया, बस उन्होंने नियम बताए थे। पर्ची कटती थी वहाँ पे, तो आपने शराब कब से नहीं पी है, नशा कब से नहीं किया है, आप कोई चोरी ठगी तो नहीं करते थे। लेकिन यही बातें बताई, उन्होंने पूछी थी, वो हमने जो है उसमें झूठ बोला, लेकिन हम नशा करते थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में और कुछ हमसे ज़्यादा जानकारी नहीं ली, हमारी झूठ बोल कर पर्ची कट गई, हमने नाम दीक्षा मिल गई। तो सर क्या संत गुरिंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो नशा था क्या वो छूट गया? बाद में जो है हमारा नशा फिर भी नहीं छूटा वहाँ से, क्योंकि हम तम्बाकू और गुटखे का सेवन करते थे। तो शराब तो हम पहले भी नहीं पीते थे, लेकिन तम्बाकू और गुटखा जो हम खाते थे वो हमारा नहीं छूटा। हम सेवा में भी जाते थे, तब भी हमारा जो तम्बाकू गुटखा जो है वहाँ पर छोड़ दिया 2-4 दिन के लिए। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में स्टेशन पर आए या जो सेवा में से निकले या सत्संग में से निकले, फिर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे जी। तो सर आपने राधा स्वामी पंथ में रहकर इतने साल से भक्ति की है, आप वहाँ पर सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त थे, तो सर आपको क्या लगता है कि जो साधना, जो भक्ति विधि संत गुरिंदर सिंह जी दे रहे हैं और जो आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर आपको दोनों साधनाओं में क्या भिन्नता नजर आती है? जो पहले रामस्वामी मत में जो साधना है, गुरविंदर सिंह जी बताते थे, और वो साधना एक एक तरह से एक लाइन ले ली उन्होंने किसी भी संत की, उस वाणी को बोला पाठी ने, वो सत्संग रीडर या गुरविंदर जी महाराज जो अगर सत्संग करते थे तो उस पर आधा घंटा या 15-20 मिनट उसी वाणी पे अपनी तरीके से बताते रहते थे कि इसमें ये बोला है, इसमें ये बोला है, उसमें ये बोला है। लेकिन वो जो है एक वाणी का बस एक ही अर्थ होता है, एक लाइन का, वो शॉर्टकट में भी बता सकते थे, लेकिन जो है वो मेरी समझ में नहीं आया। तो सर आपने इतने सालों से राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? ये संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हमारे पास आए, जिनका नाम सुखराम जी है। तो उन्होंने आकर हमें जो है बोले, आप जो है बहुत नेक व्यक्ति और भक्त आत्मा लगते हो हमें, आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप इसे पढ़ के देखें। मैंने कहा इसमें क्या चीज़ है जी? तो वो बोले कि ना, आप इसको पढ़ के देखिए, आप जब इसको पढ़ोगे तब आपको इसकी जानकारी मिलेगी। मैंने वो पुस्तक उनसे ले ली सर, और मैंने उस पुस्तक को 2-3 दिन के लिए खोल के देखा। तो उसमें राधा स्वामी वाले काल के दूत हैं, और निरंकारी वाले काल के दूत हैं, और जी जय गुरुदेव वाले काल के दूत हैं, धनिकार वाले काल के दूत हैं। उसमें ये लिखा हुआ था। फिर मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाया, फिर मेरे अंदर काल प्रवेश कर गया ये समझ के चलो। तो फिर मैंने वो पुस्तक उनकी वापस कर दी। लेकिन वापस करने के बाद में जिस दिन मैंने वापस करी, तो उनके मोबाइल पे एक दूसरे डॉक्टर गंगाराम थे, तो उनके मोबाइल पे संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सत्संग जो है हमने जब उनके सुना, गुरु जी की वाणी, जब संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनी, तो वो हमें एक अट्रैक्शन हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे ये वाणी हमने पहले कभी सुन रखी है। पता नहीं अंदर से एक हिलोर सी उठी कि इस वाणी को सुनना चाहिए। फिर हमने उनसे कहा, गंगाराम जी से, कि आप हमें इस सत्संग की, इस प्रवचन की वो चिप भरवा के दे दें। तब उन्होंने चिप भरवा के दी। तो फिर हमने 8 दिन तक लगातार, सर जी ये स्थिति थी, हमें कम से कम मैं 4 घंटे 5 घंटे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता था, वो चिप में जो डाउनलोड करके दिए। उसके बाद में फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक जो वापस कर दी थी, वो तुरंत फिर मैंने मंगवाई। फिर उसे मैंने गीता से और गुरु ग्रंथ साहब के जो थे हमारे गांव में, उनसे मैंने मिलान किया, तो वो मुझे प्रमाण सही लगा। फिर मैंने कहा ये तो जो है
सही बात है, और ये कह रहे थे तो इसका मतलब तो ये कुछ ना कुछ इसमें रहस्य छुपा हुआ। तब मैंने जो है वो किताब मंगवा के और फिर मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले ही मैंने जैसे तम्बाकू और गुटखे का सेवन करता था, तो हमारी घरवाली पत्नी बोली कि आप इनसे नाम दीक्षा लेने जा रहे हो संत रामपाल जी महाराज से, ये तो कहते हैं कि अगर आपको 1 रुपये का भी लाभ या एक तरह का आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होगा जब तक आप जो है इस गुटखे को, तम्बाकू को या शराब को, कोई भी झूठ नशा किसी तरह का भी जो है व्यसन करते हो, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप तो गुटखे का और तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, तो फिर आप नाम दीक्षा लेकर क्या करोगे वहाँ पे? मैंने कहा जब ही हाथ जोड़ के, अगर संत रामपाल जी महाराज में अगर ऐसी कोई शक्ति है, परम शक्ति है वहाँ पे, तो मैंने जो है हाथ जोड़ के कहा कि मेरा ये तम्बाकू और गुटखा लो। आज के बाद में मैंने तम्बाकू, हमारा नौकर था तो वो उसे सुहास को हमने नौकर को दे दिया, उसने वो तम्बाकू की पुड़िया ले ली। उस दिन का वो दिन है, उसके 8 दिन बाद हम जो है नाम दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उस दिन से ही हमारा तम्बाकू और गुटखा छूट गया। उसके बाद में 10 सितंबर को हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में गए और वहाँ पे हमने जो है जाके वहाँ का माहौल देखा। फिर उसके बाद में भी हमारे अंदर जो है मैं आ गई। हमने सोचा कि ये तो इससे तो बढ़िया हमारा राज स्वामी वालों का आश्रम है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जंगल में फैला हुआ है, कई 100 एकड़ में फैला हुआ है ब्यास में आश्रम, यहाँ तो छोटा सा है। लेकिन हमने सोचा इससे तो हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमारी पत्नी भी गई थी, वो भी राज स्वामी से जुड़ी हुई थी। उसके साथ में हमारे साथ में एक रामपाल मास साहब और उनकी पत्नी वो भी गए थे, वो भी राज स्वामी मत से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, हमारे दिमाग में थोड़ा सा विचार ही चल रहा था, तो एक शंका समाधान लिखा हुआ था वहाँ पे। तो शंका समाधान में जब हम प्रवेश करा हमने, वहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास जी बैठे हुए थे। हम उनके पास पहुँच के उन्होंने जो है, हमने उनसे कहा हमें शंका है कि ये आप जो है कबीर साहब को भगवान बताते हैं। तो फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और जो कबीर साहब की वाणी, वो कबीर ग्रंथ, आधा घंटा उन्होंने मुझे समय दिया महेंद्र दास जी ने, और उन्होंने मुझे समझाया। जब समझाया तो मुझे जो है ज्ञान समझ में आया। तो फिर हमारी पत्नी मिली, बोली क्या करना है, तो मैंने कहा भाई आप चाहे कुछ भी करो, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है यहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो तभी मैंने फार्म भरवा के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपने सुना, उनके सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी और उनसे आप काफ़ी प्रभावित हुए। तो सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं तो सर क्या आपको भी कोई लाभ मिलता है जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं? सर जी, लाभ भी प्राप्त हुए, जो कि मुझे आर्थिक लाभ भी हुए और शारीरिक लाभ भी हुए और मेरे पारिवारिक लाभ भी हुए। मेरे सबसे पहले जो है मुझे एक दिक्कत थी, जो 20-30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता था मैं, तो मेरे शरीर पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे तो सुन्नी सी पैदा हो जाती थी जब मैं उतरता था। तो काफ़ी समय तक मुझे मालिश करनी पड़ती थी, तब जो है मुझे तो आराम मिलता था, रिलीफ मिलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मैंने जो है 2 महीने ही भक्ति करी थी, उससे वो मेरी परेशानी दूर हो गई। एक परेशानी और थी जो मेरी कुछ समय तक चली भी, नजले वाली, जो मुझे बचपन से ही था, जिसकी वजह से मेरे बाल एकदम सफ़ेद हो गए। अभी कोई मेरी इतनी एज नहीं है सर, मगर जो है फिर नजले की वजह से मैंने जो है फिर जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का जाप करा, तो आज वो नजले की प्रॉब्लम मुझे 2-3 साल से नहीं हुई है सर जी। उसके बाद में मुझे आर्थिक लाभ, मैं आरा मशीन का, लकड़ी का मेरा व्यवसाय है, नंबर 2 में मशीन चलती थी मेरी। लेकिन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद में 1 साल बाद ही मेरी मशीन वो बंद हो गई। जब बंद हो गई तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में लाइसेंस लेकर 20-25 लाख रुपए का लाइसेंस मिल गया था, तो मेरे पास इतना वजूद नहीं था। लेकिन जो है मैंने जब प्रार्थना लगाई तो गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहकर, परमात्मा दया करेंगे। तो अब मेरी आरा मशीन लाइसेंस समेत चालू हो गई। परमात्मा ने कैसे दया करी ये तो कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज ही जान सकते हैं। और उसके बाद में मेरा एक भाई था, उसे लीवर, किडनी सब फेल बता दिए थे उसे।
मैंने उसे नाम दीक्षा दिलवाई। नाम दीक्षा दिलवाने के बाद में फिर भी उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला तो उसने नाम फिर खंड कर लिया। फिर उसे मेरठ भर्ती कराया, मेरठ में बिल्कुल फेल कर दिया उसे, बोले ऑल इंडिया ले जाओ। ऑल इंडिया ले जाने के लिए हमारे पास हम 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद में मैंने कहा आप आ जाओ, मुरादाबाद में भटावली में सेंटर पे मैंने उनका नाम शुद्ध कराया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा के, और शुद्ध कराने के बाद में मैंने 4 दिन उन्हें मंत्रों का जाप कराया। 4 दिन में सर जी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, उन्होंने बगड़ की रोटी से, जो चावल की रोटी होती है उसे बगड़ की रोटी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसकी रोटी 2 रोटियाँ उन्होंने जो है चौथे दिन खाई, और उसके बाद में 1 हफ्ते में बिल्कुल चलन फिरने लगे थे वो। एक मेरा बेटा भी है, तो उस बेटे को जो है एक दफ़े प्रॉब्लम हुई, मैंने उससे कहा बेटा जो है नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, आप नाम दीक्षा लो। तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन उन्हें जब एक परेशानी हुई अचानक से, तो उन्हें भी डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी जो है दवाई ये 1 साल लगभग चलेगी। लेकिन मैंने जो है उनकी नाम दीक्षा दिलवाने के बाद में, जब 8 दिन बाद, उनकी दवाई 8 दिन भी नहीं चली। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और मंत्रों में इतनी शक्ति है, कबीर परमात्मा में, कि ये कर्म के योग को भी काट देता है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में नाम दीक्षा ली, और आज आपको लगभग 9-10 साल हो गए हैं और आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ में हैं और वो भी काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। एक दफ़े वो खोलना ही नहीं चाहते किताब को, ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते। मिलान करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। अगर जो आप आँख खोल लेंगे, वो अपना जीवन सफल बना कर यहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अन्यथा जो है 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुने, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर जब हम अपने आज के समाज में देखते हैं तो आज की जो युवा पीढ़ी है, या फिर यूँ कहें कि आज का जो समाज है वो नशे में काफ़ी लिप्त है, तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा वर्ग नशे में और अन्य व्यसनों में और अन्य जो है कुरीतियों में फंसा हुआ है, वो अगर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे और उनके ज्ञान को समझेंगे तो वो सब इन कुरीतियों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं। जो कहते हैं, जो अन्य संत कहते हैं कि ये इस कर्म के फल भोगने पड़ेंगे, उन्हें उससे तो लाभ मिलना नहीं जो साधना कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो साधना करेंगे बताए अनुसार, तो उनको वो कर्म जो है सब कट जाएंगे उनके, और उनके इधर की तरफ को ध्यान नहीं जाएगा। उनकी सद्भक्ति ऐसे ही विदेश को भी, यही देश को विदेश बना देंगी। तो सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कई तरीके से ली जा सकती है, बहुत आसान है सर जी। एक तो यूट्यूब, फेसबुक और जो है अन्य सत्संग चैनलों पर सत्संग आते हैं, और पुस्तकों पर जो है नंबर लिखे हुए होते हैं, उस नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने करीबी नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई।